नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। रानी झांसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई तथा झांसी नरेश श्रीमंत गंगाधर राव की विवाह की 178वीं वर्षगांठ आज औपचारिक रूप से मनाई गई। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का पालन करते हुए गणेश बाजार स्थित श्री गणेश मंदिर में आयोजन समिति के सदस्यों ने रानी झांसी व राजा गंगाधर राव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया तथा पूरे मंदिर प्रांगण को दीपों से सजाया। मंदिर को भव्य रंग बिरंगी विद्युत छटाओं से भी सजाया गया था। हर वर्ष रानी झांसी तथा राजा गंगाधर राव के विवाह की वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण ये समारोह औपचारिकताओं में सिमट कर रह गया है। किस तरह का कार्यक्रम आज महाराजा गंगाधर राव और रानी झांसी की शादी की सालगिरह थी, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाई जाती थी। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण हम लोगों ने समिति द्वारा निर्णय लिया कि झांसी की समस्त जनता घर घर में दीप प्रज्वलित करे 11 दीपक शाम को 7 बजे। और कुछ समिति के द्वारा सदस्य जो हैं वो गणेश मंदिर में, जहाँ पर महारानी झांसी की शादी हुई थी, वहाँ पर हम लोगों ने दीप प्रज्वलित करे और साथ में हम लोगों ने पूजन किया। किस तरह का कार्यक्रम है? इस बार जैसा तो आप सभी विदित है सबको, ये कोविड की महामारी चल रही है, इसलिए सोशल लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसलिए इस बार केवल दीपमाला सजाकर और मंदिर में विद्युत छटा कर ही कार्यक्रम ये मनाया गया है। क्या आयोजन और किया है? भाई चूँकि जैसे सबको विदित है कि ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है झांसी वासियों के लिए कि आज के दिन बिट्टू की बनू का विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हुआ था और लक्ष्मीबाई इसी गणेश मंदिर में उनको नामकरण हुआ था, ये बनी थी। तो ये उनके विवाह की बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है जो युवाओं को ध्यान रखनी चाहिए। इसी वजह से ये विगत 6-7 वर्षों से कार्यक्रम लगातार इस गणेश मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित किया जाता है अपने सहयोगियों के साथ, और इस बार 178वीं वर्षगांठ हम लोग यहाँ मना रहे हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। जौनपुर सरेरी थाना क्षेत्र के ग्राम सरायडी में बीती रात पुरानी रंजिश में खैनी का बहाना लेकर डॉक्टर शमीम को विपक्षियों द्वारा जमकर पीटा गया और ईंट पत्थर से सर पे वार कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। सिर में गंभीर चोट आने के कारण बीएचयू ट्रामा सेंटर उपचार के लिए भेज दिया गया, जहां उपचार चल रहा है। पुलिस ने नामजद सभी चारों आरोपी शराफत, इस्राफील, दिलशाद, अनस निवासी सरायडी को जेल भेज दिया है। पिताजी का नाम बताइए। डॉक्टर समीम। क्या हुआ था? मामला क्या है? मामला सर कुर्ती के लिए हुआ था। फिर क्या हुआ? आप बताइए, बताते रहिए। उसको दबाव बनाने लगे, फिर वहीं उसको मारने लगे। मारने वाले कहाँ के हैं? मारने वाले सरायडी के हैं। आप कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम बासुपुर। क्या पिताजी को आपको चोट लगी है ज़्यादा? बहुत ज़्यादा सीरियस है। कहाँ पे हैं? जीवनदीप से रेफर हो गए हैं बीएचयू के लिए। चोट कहाँ लगी है? चोट सिर में लगी है, पीछे के हिस्से में। अभी तक होश नहीं आई है। मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाले कम से कम 10 लोग थे। नाम बता सकते हैं नाम किसी बता का? सकते हैं। बताइए। पहले नाम सैफुल्ला थे। बाप का नाम? बाप का नाम सर नहीं बता। अच्छा, नाम बताइए फिर। सैफुल्ला थे, शहजादे थे, फिर अफरोज थे, फिर दानिश थे, डब्बू थे और फिरोज थे। यही सब लोग थे सर। ठीक। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। देवरिया खामपाड़ थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना का एसपी ने किया स्थलीय निरीक्षण। इस जनपद के थाना खामपाड़ क्षेत्र अंतर्गत गांव पिपरा वघेल दक्षिण में एक कोटेदार पिछले कई दिनों से अपने गांव के एक व्यक्ति को जो राशन लेने के लिए जा रहा था उसको वो टहला रहा था। 3-4 दिनों में वह व्यक्ति उनके पास सुबह शाम कई बार गया। आज सवेरे जब गया तो कोटेदार उस पर नाराज हो गया और इस नोक झोंक में दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और कोटेदार पक्ष के लोगों ने उस व्यक्ति को लाठी, डंडे, राड और ईंट चला करके उसके ऊपर वार किया। चूँकि उसका घर वहाँ से करीब 150 मीटर दूर है, जब तक उसके पक्ष के लोग आए, इधर जो कोटेदार पक्ष मजबूत था, इसके 4-5 लोग घर के परिवार के थे और इन लोगों ने छतों पर जा करके वहाँ से ईंट पत्थर चलाया। इसमें दूसरे पक्ष को के 3 लोगों को चोट आई है। उसमें एक व्यक्ति जो 58 साल का पारसनाथ नाम का व्यक्ति है, उसको गंभीर चोट आई, अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाते जाते
उस व्यक्ति की वहाँ मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना कामपार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कोटेदार और अन्य 5 अभियुक्तों के विरुद्ध कुछ 6 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इनमें से सभी को गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। सबको पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके का निरीक्षण मैंने कर लिया है। शांति व्यवस्था वहाँ कायम है, क्योंकि कोटेदार का यह कृत्य सर्वथा नियमों की विपरीत है। इसलिए इसमें हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे और जिन व्यक्तियों ने इस तरह का कोटेदार और उसके परिवार के जिन लोगों ने एक गैंग बना करके इस तरह से एक ऐसे निरपराध व्यक्ति को मारपीट करके उसकी जान ले ली है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से सीनियर संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन फूट चल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की बढ़ गई है जो गरीब हैं एवं प्रवासी मजदूर जो भूखे पेट पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं। इन गरीब लोगों की सहारा बनी है रोडसा पुलिस, जो अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ मानवता निभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही पुलिस शहर एवं विभिन्न गांवों में जाकर असहाय गरीब और बेबस लोगों के बीच भोजन सामग्री एवं मास्क साबुन वितरित कर रही है। इतना ही नहीं, सील सीमा से गुजर रहे प्रवासी मजदूरों के बीच भी नाश्ता दिया जा रहा है। इन हालात में पुलिस गरीबों को दिन रात एक करके उन्हें अनाज मुहैया करा रही है। रोसड़ा थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार जी के द्वारा जो प्रवासी मजदूर या अन्य लोग इस बॉर्डर से गुजरते हैं, उनको यहाँ रोककर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिस्किट, नमकीन, फल और पानी उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही उनको मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार किया जाता है, समझा दिया जाता है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं अपने यहाँ पहुंचकर इसकी सूचना मुखिया जी वहाँ के पीएससी को देंगे और उन लोगों के द्वारा आपको जो सुझाव दिया जाएगा होम आइसोलेशन का या क्वारंटाइन सेंटर में रहने का, उसका पालन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हर चेक पोस्ट पर अगर प्रवासी मजदूर या अन्य लोग जो आ रहे हैं उनको अगर मानसिक रूप से तैयार किया जाए तो निश्चित रूप से वो लोग जाके क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रहेंगे और प्रशासन को पूरी तरह मदद करें। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार, मैं यहाँ पर मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त हूँ पिछले 1 महीने से। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता नीरज चौधरी की रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में सैलून और ब्यूटी पार्लर पर लगातार बढ़ रही बंदी के बाद से सैलून कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी नहीं खुल रहे सैलून और ब्यूटी पार्लर। घर घर जाकर नाई अपनी जीविका चलाने को मजबूर, तो ब्यूटी पार्लर वालों ने कहा कि बाकी तो दुकानों की तरह उन्हें भी खोलने की इजाजत दे, सरकारी मानकों का रखेंगे पूरा ख्याल। जिन सैलून में बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, अब वह घर घर जाकर लोगों की हजामत बनाने को मजबूर हैं। नाई की माने तो लोग उन्हें अपने घर बुलाते हैं और वे सारा सामान देते हैं और बनाकर चले आते हैं। उसके बदले 50 से 100 रुपए मिल जाते हैं, जिससे जीविका चल रही है। खूबसूरती के बदले दौर में ब्यूटी पार्लर भी बंद की मार झेल रहा है। पार्लर की मालकिन की माने तो उनका दमन का किराया तक नहीं निकल पा रहा है। सरकार से मांग की है कि पार्लर खोलने की इजाजत दी जाए, सरकारी मानकों का पूरा ध्यान रखेंगे, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान देने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमीत कौर है। क्या करते हैं? मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम है डॉली ब्यूटी पार्लर। क्या स्थिति है अभी आपके ब्यूटी पार्लर की? हमारी स्थिति इस समय बहुत ख़राब है। आज 1.5 महीने बाद तो मैं पार्लर आई हूँ थोड़ा सा साफ सफाई करने। चूहों ने यहाँ हाथ बचाया हुआ था और इतनी बुरी हालत है कि हमारी इस दुकान का किराया तक नहीं निकल रहा है और हमें किराया तो देना ही देना है। तो और हमारे घर का हमारे कुछ ऐसी बहनें हैं या मैं खुद हूँ जो कि इसी पार्लर को चला के मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ, लेकिन हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा है। हम दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं खाने के लिए। बताइए इस तरह कैसे चलेगा? हम बहुत परेशान हैं इतने दिनों से। हमें कुछ सुविधा दी जाए, खोलने का ऑर्डर दिया जाए। हमें सैनिटाइज करेंगे, हम मास्क लगाएंगे, हम डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। आप लोग इस बारे में थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दीजिए और
आपसे निवेदन है, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह और सब दुकानें खोलने का ऑर्डर दिया गया है सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ऐसे हमारे ब्यूटी पार्लर को भी खोलने का ऑर्डर दिया जाए, चाहे वो हफ्ते में 3 दिन ही क्यों ना दिया जाए। हम पूरा ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, मास्क पहनाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी भी पुकार सुनी जाए। हमारी सब बहनों की, मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ये चला के अपने घर का खर्चा चलाती हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप ज़रूर ध्यान दीजिए और हमारे ऊपर कुछ तरस खाइए। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश शर्मा। करते क्या है? सैलून का काम करते हैं, बार्बर हैं, सैलून का काम करते हैं। सैलून में काम। हाँ। इस समय आप लोग की क्या स्थिति है? हम लोग की स्थिति है कि हम लोग परेशान हैं, किराया देने के लिए भी हम लोग पैसा नहीं है, हर चीज़ से परेशान है, दर दवाई हर चीज़ से परेशान है सब लोग। हम और चाहते हैं कि हम लोग भी दुकान खुले। आप दुकान किराए पे है कि आप स्वयं का है? किराए पर है। किराया देने के लिए पैसा नहीं होता है? कहाँ से आता है, सब दुकान बंद रहती है, इसीलिए तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम लोग की भाई सबकी दुकानें, हम लोग की दुकानें खुले, हम लोग आगे भी हम लोग के कार्यक्रम होके पैसा है, दर दवा खाने पीने का हर चीज़ की व्यवस्था चाहिए हमको भी, किराया दें। अभी जो लोग आते हैं उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? अब जो लोग आते हैं अपना सबकी व्यवस्था लेके आते हैं, तौलियो ले सैनिटाइजर सब लेके आते हैं लोग, गमछा उमछा सब लोग हमारे पास भी है। उसके बाद दूरी बना के रखते हैं, उसके बाद इलाज अपना बनाते आते हैं। जो लोग आते हैं अपना सब कुछ सामान लेके आते हैं? हाँ, अपना सामान लेके आते हैं लोग। सब सामान लेके आते हाँ हैं। और आप भी रखते हैं? हाँ, हम भी रखते हैं सब कुछ, क्या सैनिटाइज वगैरह रखते हैं? सब डिटार उटार सब कुछ रखते हैं, पानी गर्म रखते हैं, सब कुछ करके। स्थिति आप लोग की अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है, परेशान है हम लोग, 1.5 महीना हो गया। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या करते हैं? सैलून का काम करते हैं। अभी सैलून चल रहा है कि बंद है? बंद है, सैलून बंद है अभी। तो किस तरह अभी आप लोग का जीविका चल रहा है? हम लोग आते हैं, लोग घर बुला के लेके जाते हैं, हम लोग उसी में जाकर काम करते हैं घर पर। तो सामान वही लोग देते हैं? हाँ, सब वही देते हैं, खाली अपना शरीर रहता है सर। तो आप लोग क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग है कि हम लोग का दुकान खुलवा दीजिए, हम लोग भूखे मर रहे हैं। परिवार कैसे चल रहा है इस समय? अब तो वही घूम घूम के जाते हैं, घर पर बनाते हैं, 100 रुपया 50 रुपया मिल जाता है सर, बस। बलिया से सीनू संवाददाता सागर गुप्ता की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।